हमारे साथ सपा सांसद राजीव राय हैं। राजीव जी, लगातार सदन नहीं चल रहा है और सरकार ये कह रही है कि सदन को चलने देना चाहिए था, इस तरह का हंगामा और अराजकता सदन के अंदर नहीं करना चाहिए। ये अराजक और लोकतांत्रिक तानाशाही सरकार है, जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का चीरण, लोकतंत्र की जिनको रक्षा करने की जिम्मेदारी है वही कर रहे हैं और उस पर बहस नहीं करना चाहती। सरकार बेनकाब हो गई है, इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए डर है कि अगर चर्चा हुई तो और ये बेनकाब हो जाएगी। उस डर से चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। तो फिर अब SIR का क्या होगा? मैंने कल भी बोला था, कल सुबह ही बोल दिया था। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी होती है तो सदन आवारा हो जाता है। लड़ाई इसके परिणाम तक जारी रहेगा। इसके अलावा आसिफ मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आप 6 नदियाँ जो है हमें नहीं देते हैं या डैम बनाते हैं तो हम जंग करेंगे और भारत को हरा देंगे। एक कमज़ोर सरकार है जिसको 5 लाख की आबादी वाला मालदीव धमकी दे सकता है, श्रीलंका धमकी दे सकता है, और बांग्लादेश को जिसने पैदा किया वो धमकी दे सकता है। ये कमज़ोर सरकार है। काश इस देश के रक्षा मंत्री श्रद्धेय नेताजी जैसा होते तो आज दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा चुका होता। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, फतेहपुर मस्जिद में जिस तरह की घटनाएं कल घटी है, जिस तरह से एक समुदाय के लोग अंदर घुसे, कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। उनके पाले हुए लोग हैं जो आपसी समाज के सौहार्द को बिगाड़ते हैं और चाहते हैं कि ध्यान कहीं और भटका रहा है, हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि इनके पास अपनी उपलब्धियों के कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो ये मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे, ऐसे जुमलेबाजियों नफरतियों के चुंगल में न आए और ये कोशिश करें कि आपस में कोई वैमनस्यता न आए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।